Hi guys, and please welcome to the platform of Krida Legal Star, that too with GST and taxation. जीएसटी के कंसर्न में ट्रामेंडस चेंजेस आते हैं और दैट टू रेगुलर बेसिस पे आते हैं और आते रहेंगे। कब तक आते रहेंगे? तब तक जब तक कि इस प्लेटफॉर्म को, इस जीएसटी के ग्राउंड को एक स्मूथन बेस नहीं मिल जाता। अभी मैं अगर बताऊं तो रिसेंटली जो भी टैक्स पेयर जिन्होंने खुद को रजिस्टर किया है टू द क्वार्टरली फाइलिंग मंथली पेमेंट स्कीम के अंतर्गत, दैट इज क्यूआरएमपी स्कीम के अंतर्गत, अगर बीइंग अ टैक्स पेयर आपने खुद को रजिस्टर कर रखा है तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट, दैट टू इट इज बीइंग गुड गॉड टू हैव बीन हाईलाइटेड ऑन टू द जीएसटी पोर्टल, जो कि 6 जुलाई 2021 को आ गया था, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात हाईलाइट करके बताई गई कि भाई अब से the data of IFF and GSTR1 both is going to have been auto-populated in the form of GSTR3B. आपको जो रिसेंट अपडेट दिया गया है वो इन कंसर्न विद GSTR1 एंड IFF दिया गया है कि अब से इनका जो डेटा है, जो स्पेसिफाइड फिगर्स हैं, जितने भी आप इनवॉइसेस चढ़ाते हो IFF के अंदर, वो सारा का सारा डेटा ऑटो पॉपुलेट होके जाएगा GSTR3B के अंदर। Are you getting this point? इसी ग्राउंड को बेस मानते हुए एक नया पॉपअप अवेलेबल हुआ ऑन टू द पोर्टल ऑफ GSTR1 या ऑन द फॉर्म ऑफ GSTR1। जब भी रिसेंटली अगर किसी भी पर्सोनल ने या टैक्स पेयर ने अपने GSTR1 के रिटर्न की फाइलिंग करी है एंड दैट टू द पर्सन और द टैक्स पेयर खुद को क्यूआरएमपी स्कीम के अंतर्गत रजिस्टर करे हुए है, ही इज अ क्यूआरएमपी रजिस्टर्ड पर्सोनल, अगर खुद को क्यूआरएमपी के अंदर रजिस्टर किया है तो उसने जब अपने GSTR1 की फाइलिंग कंप्लाई करने के लिए सिस्टम खोला, सो ही गॉट अ वार्निंग पॉपअप मैसेज। ये एक एडिशनल पॉपअप विंडो जनरेट होके आया है, ये काफ़ी ट्रेंडिंग में है, इम्पॉर्टेंट है, जिसकी डिटेल्ड जिसके बारे में पूरा एक कंसेप्ट क्या बात करता है, कैसे एप्लीकेबल है, इसके अंदर 2 ऑप्शन अनेबल हैं। येस एंड नो में इसकी कहानी होने वाली है कि लोगों को आइदर येस पे क्लिक करना है या नो पे क्लिक करना है। तो इसके बारे में मैंने इस डिटेल्ड वीडियो में सब कुछ बताया है कि किन पीपल को येस पे क्लिक करना है जाके, किस पर्सोनल को नो पे जाके क्लिक करना है, देन फर्दर दे कैन प्रोसीड फॉर GSTR1 फाइलिंग। सो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस, इसे मिस मत कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। आज के लिए आपको इस सेशन में जुड़ना है। साथ ही एक इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहूंगी कि अगर आप कृदा लीगल स्टार के साथ जुड़ना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं, तो आप हमारे 7393977569 पे हेलो मैसेज सेंड करके ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आप लाइव सेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं ना, तो इट्स जस्ट कॉस्टिंग 199 मंथली पैकेज। आपको 9:30 बजे मैं यहीं अवेलेबल मिलूंगी, मंडे टू फ्राइडे, 2 रिसेंट अपडेट्स के साथ, जो कि जीएसटी की ट्रेंडिंग होगी। अगर ये फैसिलिटी आप लेना चाहते हो ना, सो कम ऑन, जस्ट सेंड योर हेलो मैसेज एट 7393977569 और इस वीडियो को टिल द एंड देखना जरूर, क्योंकि ये आपको क्रैक करने में हेल्प करेगा कि कैसे आप अपने GSTR1 की फाइलिंग करने वाले हैं और रिसेंट अपडेट कैसे वर्क होगा। सो गाइस, आज का जो सेशन है वो कल के जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स है कुछ उसी से लिंक्ड अप है। अब जैसे कि आप यहाँ पोर्टल पे देख पा रहे होंगे, कल एक इंपॉर्टेंट चेंज के बारे में मैंने डिस्कस किया था, दैट टू ये आया था इंपॉर्टेंट चेंज रिलेटेड टू क्यूआरएमपी स्कीम। जो भी टैक्स पेयर हैं जिन्होंने खुद को क्यूआरएमपी स्कीम यानी क्वार्टरली फाइलिंग मंथली पेमेंट स्कीम के अंतर्गत खुद को रजिस्टर किया है, ठीक है, जिन भी पर्सोनल ने रजिस्टर किया है, तो उनके लिए ये एक अपडेट आया था, जिसका अपडेट की इंफॉर्मेशन मैंने कल के सेशन में आपको बताई थी। वो अपडेट क्या बात करता था कि ऑटो पॉपुलेशन ऑफ GSTR3B लाइबिलिटी फ्रॉम IFF एंड फ्रॉम GSTR1। बेसिकली ये बात कर रहा था कि जो GSTR3B के अंदर जो डेटा जाता है वो आपका ऑटो पॉपुलेट होगा आपकी GSTR1 से भी और GSTR IFF से भी, दोनों से ही जो डेटा है, जो भी आप मान लीजिए अगर आप क्यूआरएमपी फाइलर हो, तो हालांकि हम मानते हैं कि एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, एग्जाम्पल के रूप में हमने लिया था अप्रैल, मई और जून। ये एक स्पेसिफाइड क्वार्टर है जिसमें कभी कभी क्या होता है
आप रेगुलर क्वार्टरली फाइलर हो तो दैट मीन्स आप आईएफएफ का यूज करते हो। पहले के शुरू मंथ में आपने जो इनवॉइसेस को अपलोड किया तो वहां पे आप यूज करते हो आईएफएफ, ठीक है। तो मान लीजिए अप्रैल के महीने में 2 इनवॉइसेस आप चढ़ा रहे हो, मई के महीने में आपने 3 इनवॉइसेस चढ़ाए, और जो रिमेनिंग बैलेंस्ड इनवॉइसेस है वो आपने अपलोड किया जीएसटीआर 1 के अंदर। तो जो सारा डेटा है, मतलब 5 इनवॉइसेस फ्रॉम आईएफएफ एंड जीएसटीआर 1 के अंदर, ये सारा डेटा आपका ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा जीएसटीआर 3B के अंदर। ये एज पर द रिसेंट अपडेट जो नोटिफाई हुआ था क्यूआरएमपी स्कीम के अंदर। अब मैं प्रैक्टिकल कंसेप्ट के थ्रू आपको बताती हूँ कि एग्जैक्टली एक नया पॉपअप जीएसटीआर 1 की फाइलिंग के कंसर्न में अब हाईलाइट हो रहा है। मैं प्रॉपर उसकी विजुअलिटी दिखाऊंगी कि पोर्टल पे वो एग्जैक्टली दिख कैसे रहा है। जो भी पीपल अपने क्लाइंट बेस के ऐप से रिटर्न भरेंगे, अगर वो क्वार्टरली फाइलर हैं, तो वो इस चीज को जरूर एग्जामिन करेंगे कि वो एक पॉपअप क्या आ रहा है, पॉपअप विंडो खुल के आ रही है, जिसे मैं स्क्रीन के द्वारा शेयर करती हूँ। अच्छा, एक चीज और बतानी थी, कोई भी डेटा अगर आईएफएफ का जीएसटीआर 1 का या आईएफएफ का ऑटो पॉपुलेट होता है जीएसटीआर 3B के अंदर, तो ये एडिटेबल है। हालांकि यहाँ पे रेड कलर से जब आप एडिट करोगे ना तो रेड कलर हाईलाइट होगा, तो उसके लिए पैनिक नहीं होना है। आपको उस रेड कलर को एक्सेप्ट करना है, जो भी एग्जैक्ट वर्जन बनता है, जो एग्जैक्ट वैल्यू बनती है, उसी को प्रोसीड करके आपको रिटर्न की फाइलिंग और कंप्लाई कर लेनी है। एम आई क्लियर टू एवरीवन? इसी प्रोस्पेक्ट को लेके मैं आगे के आज के इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में बढ़ रही हूँ। I'm sharing the different screen altogetherly. So guys, here you can see, ये एक क्लाइंट का पोर्टल है जीएसटीआर 1 का। जब भी ये बेसिकली ये जो पॉपअप आ रहा है, ये जो पॉपअप विंडो खुल रही है, तो मैं बता देना चाहती हूँ ये रेगुलर वालों के लिए नहीं है। ये सिर्फ क्यूआरएमपी पीपल, जो क्यू क्वार्टरली फाइलिंग मंथली पेमेंट स्कीम जिन्होंने रजिस्टर किया है खुद को, उन्हीं के लिए ये एप्लीकेबल है, उन्हीं को ये हाईलाइट हो रहा है पॉपअप। तो ये पॉपअप क्या विंडो बात करता है वो ध्यान से देखिएगा। जैसे ही आप जीएसटीआर 1 की फाइलिंग करने जाते हो तो यू विल फाइंड दिस पॉपअप, और इसका रिलेटिवली आपको क्या आंसर करना है ये आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वार्निंग कहती है, यू हैव सेव्ड रिकॉर्ड्स इन आईएफएफ फॉर द सिलेक्टेड क्वार्टर, प्लीज क्लिक। क्लिक करने को बोला है, यस। कब? इफ यू वांट टू मूव द रिकॉर्ड्स, इफ यू वांट टू मूव द रिकॉर्ड्स, एंड नो कब? इफ यू वांट टू रीसेट योर आईएफएफ। अच्छा, अब सीधी सी बात है, ये यस की सिचुएशंस हम कब आने देंगे, या यस की सिचुएशंस को हम कब एक्सेप्ट करेंगे? मान लीजिए, अच्छा एक चीज और, जब आप क्वार्टरली फाइलर हो तो आपको ये बात पता है कि आईएफएफ के अंतर्गत आपको सारी फर्निशिंग 13 तारीख तक कर लेनी चाहिए, नहीं तो आपके सामने वाले पर्सनल को आईटीसी लेने में दिक्कत आ जाएगी। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए आपने स्पेसिफिक मंथ के आईएफएफ में, फॉर एन एग्जांपल आप समझ लीजिए अप्रैल के महीने में, अप्रैल के महीने में आपने क्या किया, आपने इनवॉइसेस को सेव किया। आपने उन्हीं 2 इनवॉइसेस को, हमने क्वार्टर के बारे में बताया था, अप्रैल, मई और जून। अप्रैल के महीने का जो आईएफएफ है उसके अंदर आपने 2 इनवॉइसेस को सेव किया, ठीक है। आपने उसको सबमिट नहीं किया है, ना ही आपने उसकी फाइलिंग या कंप्लाई करी है, ठीक है। आपने अभी तक सिर्फ उस डेटा को सेव किया है, ना आपने उसकी फाइलिंग को सबमिट किया है, ना ही उसे फाइल किया है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है, देन एंड इन दैट केस यू कैन सेलेक्ट दिस ऑप्शन एज यस। तो इसका मतलब ये होता है कि भाई आपका जो स्पेसिफाइड डेटा है आईएफएफ के अंतर्गत, वो जो 2 इनवॉइसेस का डेटा होगा वो ऑटोमेटिकली जीएसटीआर 1 के अंदर जाके शिफ्ट हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइज? क्या आपको ये बात समझ में आई है? प्लीज आंसर मी इन द फॉर्म ऑफ येस और नो, so that if no I can repeat it once again. I'm still waiting for the answers guys. विशाल जी, आपको क्या ये प्रोस्पेक्ट समझ में आया? What I'm saying, I'm trying to say. Thank you so much guys. I'm repeating my concept once again.
हमने अपने प्रीवियस कल के सेशन में ये बात बताई थी कि जीएसटीआर 3B के अंदर दोनों डेटा ऑटो पॉपुलेट होता है, आईएफएफ का भी डेटा ऑटो पॉपुलेट होता है, साथ ही जीएसटीआर 1 का भी डेटा ऑटो पॉपुलेट होगा। आईएफएफ के अंदर आपने जो भी इनवॉइसेस चढ़ाए हैं सब सम्ड फॉर्म में, वो सारे के सारे जीएसटीआर 1 में जाएंगे, ठीक है। अगर कोई भी अमेंडमेंट करना है, कोई भी चेंज करना है आईएफएफ के अंतर्गत, तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। रेड कलर का ऑप्शन शो करने लगेगा, अगर आप एडिट यूज करोगे तो उसको इग्नोर करना, फिर आप प्रोसीड कर सकते हो। आज के जो लेटेस्ट अपडेट आया, जो कुछ लोग अपने जीएसटीआर 1 की रिटर्न फाइलिंग कर रहे थे, तो उन्हें ये वार्निंग मैसेज मिलने लगा कि भाई आईएफएफ के अंतर्गत जो आपका डेटा है, अगर वो सिर्फ सेव्ड फॉर्म में है कि आपने भाई 2 महीने का, पिछले 2 महीने का मतलब अप्रैल और मई महीने का वो डेटा सिर्फ सेव किया है, ना ही सबमिट किया है, ना ही फाइल किया है, तो आप इस यस बटन पे क्लिक करके प्रोसीड कर सकते हो, आपका डेटा सारा फॉर्मुलेट हो जाएगा, ठीक है। और नहीं तब करना है जब आपने उसकी फाइलिंग ऑलरेडी कर दी हो। मूव तभी करेगा अगर मान लीजिए आपने आईएफएफ को फाइल कर दिया है फॉर द स्पेसिफाइड मंथ, तो आपको कोई मतलब नहीं बनता कि आईएफएफ के थ्रू ही फिर वो फाइलिंग हो जाएगी कंप्लाइंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस का यूज कब करना है? अब जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पैनल पे, आई एम मूविंग द स्क्रीन। यहाँ पे एक एडिशनल मैसेज आया है जिसे ध्यान से देखिएगा, योर रिक्वेस्ट टू मूव द रिकॉर्ड। अगर आप मान लीजिए येस के बटन पे क्लिक कर देते हो, येस पे क्लिक किया है, योर रिक्वेस्ट टू मूव द रिकॉर्ड फ्रॉम द सिलेक्टेड पीरियड इज एक्नॉलेज्ड, मतलब जिस पीरियड के लिए आप चाहते हो कि आपका रिकॉर्ड मूव ऑन करे, उसे एक्नॉलेज कर लिया गया है। Post successfully moved to the current period and the summary is got to have been generated for the specified period, ठीक है, एंड इट वुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द सिलेक्टेड पीरियड एंड मेड अवेलेबल फॉर दिस पीरियड। इसके कहने का मतलब यही है, सीधी सी बात जो जस्ट फॉर्म में आ रही है, कि अगर आपने सिर्फ सेव फॉर्म में उस डेटा को रखा, आईएफएफ के 2 इनवॉइसेस को अगर आपने सिर्फ सेव्ड रखा है, ना ही आपने अभी फाइल किया है और ना ही उसको आपने सबमिट करा है, ऐसी दोनों की कंडीशन फॉल अगर कर रही है, ठीक है। अगर फाइल कर देते हो तो भैया हम कुछ कर नहीं सकते, फाइलिंग हो गई है, सबमिशन हो गया है, तो उसको जीएसटीआर 1 में कैसे फॉरवर्ड करोगे? सीधी सी बात है। अगर वो सेव्ड फॉर्म में है तो उस पूरे डेटा को आप आईएफएफ के अंदर सर्कुलेट कर सकते हो। तो अब सिंपल सी बात समझ में आती है कि अब यही वो जो डेटा है वो सीधा ऑटो पॉपुलेट कर जाएगा आपके जीएसटीआर 3B के अंदर। अगर मान लीजिए आपने आईएफएफ के अंतर्गत फाइलिंग कर दी होती, सबमिट हो गया होता डेटा, वो फाइल्ड होता, वो सबमिट हो गया होता, then in that case there may be the situation which may be generated कि वो जो IFF का इनवॉइस है वो जाएगा आपके 3B के अंदर। Am I clear to everyone? तो आज का ये जो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट था वो क्लियर हो गया। ये ज्यादातर पैनल्स पे हाईलाइट कर रहा है आज के लिए। ये आप लाइबिलिटी देख सकते हैं, इस समय मई महीने की कहानी है ये, मे क्वार्टर फाइल, मे के मंथ का, मे स्पेसिफिक फाइल, और ये बता रहा है कि ये फाइल्ड का रिटर्न है, ठीक है। आपने इसको यहाँ पे फाइलिंग कर दी है तो ये यहाँ से डायरेक्टली जीएसटीआर 3B के अंदर हाईलाइट हो जाएगा, आपको यहाँ से कुछ नहीं करना। फिर अगर वो सिर्फ सेव्ड फॉर्म में पड़ा हुआ है तो वही जीएसटीआर 1 में जाएगा, वरना वो डेटा डायरेक्टली ऑटो पॉपुलेट करेगा जीएसटीआर 3B के अंदर। आज जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हाईलाइट कर रहा था उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। हालांकि जीएसटीआर 1 और 3B के कंसर्न में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस और भी अवेलेबल हैं। मास्टर क्लास कल के लिए हम फिर से आपसे मिलने वाले हैं। आज का सेशन कुछ बहुत थोड़ी सी ही देर के लिए था, बहुत मिनिमम पीरियड के लिए था। कोशिश यही करती हूँ कि हर दिन आपको जो जीएसटी के कंसर्न में हाईलाइटेड जो मेन प्रोस्पेक्ट्स हैं वो टाइमली बेसिस पे आप तक पहुंचाती रहूं। अगर आपको ये क्लासेस समझ में आ रही हैं, जो कि हार्डली 15 to 20 मिनट्स की होती हैं और हर डे बेसिस पे होती हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप कनेक्ट कीजिए, जुड़िए, उन्हें बताइए। अगर आप किसी दिन किसी सेशन को नहीं ले पाते हैं तो हमसे हमारी रिकॉर्डिंग्स को अवेल करा सकते हैं और इस सेशन का बेनिफिट ले सकते हैं। अब नाउ कल के दिन अगर आपके किसी भी क्लाइंट के पास ऐसी सिचुएशन अराइज होती है, यू वुड ऑलवेज बी हैविंग वन आंसर फॉर दिस स्पेसिफिक क्वेरी। इससे क्या होगा? इससे मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहली चीज, आपका जो क्लाइंट बेस है वो स्ट्रांग होता चला जाता है, योर कॉन्फिडेंस टू रेज द बिजनेस इंक्रीजेस एंड इवन रेज टू हाई।
चाहे आप अकाउंटेंट हो, सीए हो, सीएस हो, डजेंट मैटर, अपडेट्स हमेशा के लिए ही जरूरी रहते हैं, इट कीप्स ऑन कंटिन्यूइंग। कल के लिए आप सेशन मत मिस कीजिएगा, कल भी मैं 2 इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ आपके सामने आने वाली हूँ। सो स्टे कनेक्टेड गाइज। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जरूर डिलीवर कीजिएगा। एक इंपॉर्टेंट अपडेट, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यूट्यूब चैनल पे वहां पे ऐसी चीजें आती हैं जो बेसिकली बिजनेस को ग्रो करने में कैसे जीएसटी का ग्राउंड हेल्प करता है, वो सारे प्रोस्पेक्ट्स आपको उस जगह पे मिलेंगे। प्रदा लीगल स्टार को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें फॉलो कर सकते हैं किसी भी जीएसटी रिगार्डिंग मैटर्स के लिए। यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट 7393977569। यही एक इकलौता ऑफिशियल रजिस्टर्ड नंबर है हमारा, जो सारे जीएसटी प्रॉब्लम्स के लिए आपका सोल्यूशन बनेगा। सो आज के लिए हम इस सेशन को बस यही एंड करना चाहेंगे और कल हम मिलते हैं 9:30 बजे फिर से आप सभी के साथ। हो सकता है वो सेशन 28 मिनट 30 मिनट का फिर जा सकता है। सो कीप योरसेल्फ सेफ, साउंड एंड हेल्दी गाइस। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू सो मच। Thanks to everyone guys who is connected. हाय शुभम जी, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद प्रदा लीगल स्टार। आपको पता नहीं बट आप लेट हैं आज के सेशन के लिए। होपफुली आप कल के सेशन को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, और आज के वीडियो को अगर आपने मिस कर दिया है, आज के सेशन को अगर मिस कर दिया है, तो कल प्लीज ऑफिस में कॉल करके इस सेशन के अपडेट्स को ले लीजिएगा। थैंक यू एवरीवन एंड गुड नाइट।